मथुरा सर, द एजुकेशन पॉइंट KCR, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का हम लोग आज टाइप 1 पढ़ेंगे। आज हम लोग स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का टाइप 1 देखेंगे। इसमें देखेंगे जो क्वेश्चन है जो डाटा है वो रिपीटेशन नहीं होगा, और हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे जो क्वेश्चन है जो डाटा है वो रिपीटेशन होगा। तो आज हम लोग पार्ट 1 देखेंगे विदाउट रिपीटेशन टाइप वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द फ्लोइंग बाय स्पीयरमैन्स द थ्योरी। स्पीयरमैन का जो थ्योरी है कोफिशिएंट रैंक डिफरेंस रैंक कोरिलेशन फॉर्मूला जो है हम लोग उसी के थ्योरी पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेरा कुछ डाटा दिया गया है। ए का डाटा दिया है इंग्लिश में 10, बी का 12, सी का 15, डी का 27, ई का 20, एफ का 31, जी का 30, एच का 22 और आई का 25, जे का 17। ये डाटा है इंग्लिश का। और साइंस का भी डाटा दिया है। ए का 100, बी का 120, सी का 121, डी का 117, ई का 119, एफ का 113, जी का 115, एच का 125, आई का 110 और जे का 105। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो डाटा दिया गया इंग्लिश का दिया है, साइंस का दिया गया है, हम इसको सबसे पहले रैंक में सेट करेंगे, क्योंकि स्पीयरमैन थ्योरी बोलता है रैंक को रिलेशन फार्मूला हमको दिखाना है। तो रैंक को हम लोग सबसे पहले रैंक को सबसे पहले बैठाएंगे कि रैंक किस तरह होगा। तो हम लोग सबसे पहले इंग्लिश का रैंक को सेट करेंगे। इंग्लिश को R1 मानेंगे और साइंस को R2। तो इंग्लिश में जो डाटा दिया है 10, 12, 15, 27, 20, 31, 30, 22, 25, 27, 17, इसमें से हम देखेंगे कि डाटा जो है उसको बढ़ते क्रम में नहीं तो घटते क्रम में डिसाइड कर लेंगे और लिखेंगे। ठीक है, मतलब कि सीधे गिनती पे नहीं तो उल्टे गिनती पे, असेंडिंग ऑर्डर नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों में से किसी एक को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम उसी को अप्लाई करेंगे जिसमें इजी हो। तो हमको इजी लगता है ना, असेंडिंग ऑर्डर सबसे ज़्यादा इजी होता है बच्चों के लिए बढ़ते गिनती में। तो हम इंग्लिश को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में डिसाइड करते हैं। तो हम इसमें देख लेते हैं इस डाटा में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी है। तो 10, 12, 15 हमको लग रहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो है मेरा 10। तो 10 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 10 को देंगे रैंक 1। उसके बाद 10 तो हो गया, अब इसको छोड़ देना है। अब 10 के बाद से 12, 15 इस सब में से सेकेंड रैंक किसको देंगे, इसके बाद गिनती में कौन आता है। तो इन सारा डाटा को देखते हैं तो 12 जो है सेकेंड पे आ रहा है, इसलिए हम इसको देंगे सेकेंड रैंक। तो 10 हो गया, 12 हो गया। अब इन सब में से, ठीक है, इसमें से 15, 27, 20, 31, इसमें से किसको देंगे थर्ड रैंक, कौन आता है गिनती में 12 के बाद। तो 12 के बाद इसमें से जो भी है वो गिनती में आता है तुम्हारा 15, इसको देंगे थर्ड रैंक। अब 15 भी हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। अब उसके बाद हम इसको देखेंगे कि 15 के बाद ऐसी कौन सी डिजिट है डाटा है जो हमेरा गिनती में आता है। तो हम इसमें देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गया। तो 27, 20, 31, 30, इसमें लग रहा है 17। 17 जो है 15 के बाद आता है, इसको रैंक देंगे 4। अब मेरा 27 हो गया। इन सब में से आप देखेंगे कि 17 के बाद जो डाटा आता है वो कौन सी है। तो हमको लग रहा है कि 17 के बाद एक के बार आ रहा है 20, तो इसको देंगे 5 रैंक। अब 20 हो गया। 20 के बाद हम लोग देखेंगे जो डाटा है वो कौन सी हो रही है। तो 20 के बाद ऐसे देखेंगे तो लग रहा है 22, तो इसको देंगे रैंक 6। अब 22 के बाद हम लोग डाटा देखेंगे तो कौन सी रैंक आ रही है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे तो 22 के बाद आ रहा है 25, इसको देंगे रैंक 7। और 7 तक हो गया। 7 के बाद हो गया 25। 25 के बाद कौन सी डाटा आ रही है जिसको हम रैंक देंगे। तो 25 के बाद जो मेरा डाटा है वो मेरा है 27, इसको देंगे 7 के बाद 8। तो 8 तक हो गया। अब बचा 9, 10, ठीक है। तो 27 तक हो गया। अब है 30 और 31, तो 30 से पहले तो इसको देंगे 9 और 31 को देंगे 10th रैंक। इस तरह से इंग्लिश का R1 हम लोग डाटा का रैंक तैयार कर लिए। अब तैयार करेंगे रैंक 2, यानी
साइंस का। तो साइंस में भी सेम प्रोसेस उसी तरह होगा, जिस तरह इंग्लिश का किए थे उसी तरह साइंस का भी करेंगे। तो इसमें भी कर सकते हैं असेंडिंग से डिसेंडिंग, डिसेंडिंग से असेंडिंग, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इंग्लिश में अप्लाई किए थे असेंडिंग तो इसमें भी अप्लाई करेंगे असेंडिंग। इसमें छोटा से बड़ा किए थे तो साइंस में भी छोटा से बड़ा ही हमको करना है। तो हम इसमें का डाटा देखते हैं। 100 है, 120, 121, 117, 119, 113, 115, 125, 110, 105। इसमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो लग रहा है मेरा 100 है, मतलब 100। तो इसको हम रैंक देंगे 1। ठीक है, 100 हो गया। इसके बाद 100 को छोड़ के इसके बाद 120, 117, 119, इसमें से जो इसके बाद वाला जो डिजिट है वो 105 है, इसको देंगे रैंक 2। 105 के बाद 100 हो गया, 105 हो गया। 105 के बाद अब जो मेरा डाटा है वो मेरा 110, इसको देंगे रैंक 3। अब 110 के बाद जो मेरा डाटा है वो मेरा है तुम्हारा 105 के बाद 113, 115, तो 100 फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया ना। 113 मेरा जाएगा 4th रैंक, ये हो गया 4th। तो 113 तक हो गया। 113 के बाद 114 है क्या? 114 नहीं है, 115 है। तो 115 को देंगे 5th रैंक, 5वां हो गया। 115 के बाद 116 नहीं, 117 है। 117 को देंगे 6 रैंक, 5 हो गया। 5 के बाद 6, 117 हो गया। फिर 18 नहीं 19 है, तो 19 को देंगे हम 6 के बाद 7th रैंक, 7th हो गया। अब 7 तक हो गया। 7 के बाद 119 हो गया। 19 के बाद 120, तो इसको देंगे 8 रैंक, 120 हो गया मेरा 8वां रैंक। और 20 के बाद 21, ये हो गया 19वां रैंक। और लास्ट जो बच गया 125, ये मेरा है 10वां रैंक। सॉरी, ये था 9वां रैंक, ये है 10वां रैंक। तो इस तरह से हम साइंस का रैंक और इंग्लिश का रैंक निकाल लिए। अब मेरा स्पेयरमैन का थ्योरी बोलता है डिफरेंस कोरिलेशन फॉर्मूला। डिफरेंस मतलब कि हमको डी निकालना होगा। ठीक है, डी मतलब डिफरेंस। किसका डिफरेंस? रैंक 1 माइनस रैंक 2। रैंक 1 में से रैंक 2 का डिफरेंस करेंगे। तो 1 में 1 को माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो हो गया मेरा 0। फिर 2 में 8 को घटाएंगे तो हो गया मेरा -6। और 3 में 9 को माइनस करेंगे तो ये भी हो गया मेरा -6। उसके बाद 8 में 6 माइनस करेंगे तो मेरा हो गया 2। फिर 5 में 7 माइनस करेंगे तो ये हो गया मेरा -2। और 10 में 4 माइनस करेंगे तो ये मेरा हो गया 6। उसके बाद 9 में 5 माइनस करेंगे तो ये मेरा हो गया 4। और 6 में 10 माइनस करेंगे तो ये हो गया मेरा -4। और 7 में 3 माइनस करेंगे तो ये मेरा हो गया 4। और 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2। तो इस तरह से हम डिफरेंस निकाल लें किसका? रैंक 1 और रैंक 2 का। अब हम करेंगे जो डिफरेंस निकालें उसका डी स्क्वायर, मतलब इस स्क्वायर करेंगे। तो 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर हो गया 0। 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 36। और यहाँ माइनस है ना, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। देखिए -6 गुना -6, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। और माइनस माइनस गुना में क्या होता है? इंटू में हो जाता है प्लस। तो प्लस को हम नहीं लिखेंगे, हो गया माइनस माइनस प्लस, तो प्लस को नहीं लिखेंगे। उसी तरह -6 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस को नहीं लिखना है 36। 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4। फिर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। और माइनस माइनस प्लस, 6 का स्क्वायर हो गया 36। 4 का स्क्वायर हो गया 16। और -4 का स्क्वायर हो गया ये भी 16। और माइनस माइनस प्लस, प्लस को नहीं लिखेंगे। 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4। इस तरह से मेरा निकल गया डी का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो डी स्क्वायर है इसको ऐड करेंगे। तो ऐड के लिए मैथ में आता है सिग्मा, समेशन ऑफ।
ठीक है, समेसन ऑफ सिग्मा डी है ना, डी को करेंगे तो डी स्क्वायर, तो मेरा वैल्यू यहाँ पे जोड़ेंगे 36 36 72 8 36 16 16 16 4, इसको जोड़ देंगे, हो गया 168 168 ठीक है। समेसन ऑफ डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर का वैल्यू निकल गया 168। अब इसमें हम कुछ नंबर फाइंड कर लेते हैं, जो n इक्वल टू होता है, नंबर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो n इक्वल टू मेरा हो गया 10। सिर्फ इसको काउंट कर लो कि कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n इक्वल टू हो गया 10। अब हम इसका फॉर्मूला बिठाएंगे, तो मेरा फॉर्मूला होता है, स्पेयरमैन का बिठाना ना, तो SPEARMEN स्पेयरमैन कोरिलेशन फॉर्मूला। कोरिलेशन स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन फॉर्मूला, हम लोग इस फार्मूला को बिठाएंगे। तो जो स्पेयरमैन कोरिलेशन रैंक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं या तो रो से और नहीं तो RS से, तो हम इसको रो से लिखते हैं। तो यहाँ पे मेरा हो गया फॉर्मूला का रो इक्वल टू 1 माइनस 6 समेसन ऑफ डी स्क्वायर बट्टे n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर मेरा क्वेश्चन रहता है रिपीटेशन वाला, मतलब डाटा इंग्लिश या साइंस में रिपीटेशन होता है, तो उसका फॉर्मूला अलग है, और ये टाइप 1 है, ये विदाउट रिपीटेशन वाला है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। तो रिपीटेशन वाला हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, अभी सिर्फ पार्ट 1 पे काम चलाते हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन समेसन ऑफ डी स्क्वायर इन दिस फार्मूला, उतना नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग करते हैं रो इक्वल टू 1 का 1 माइनस 6 समेसन डी स्क्वायर का फॉर्मूला मान निकाल चुके हैं 168, तो लिख देते 168 बटे एन का मान है 10 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो रो इक्वल टू हो गया 1 माइनस, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 168 से, तो 8 छक 48 के 8 हाथ में रहा 4, 6 छक 36 और 4 40 का 0 हाथ में रहा 4 6 4 10, इतना बट्टे ये हो गया 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में 1 घटा दो तो 99 को 10 से गुना कर देंगे, तो ऐसे कर देते 10 गुना 99। अब मेरा हो गया रो इक्वल टू 1 माइनस 1008 बटे, यह हो जाएगा गुना कर देंगे तो 990। अब हम क्या करते हैं, रो इक्वल टू हो गया मेरा 1 माइनस, इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, भागा देंगे, तो भागा देंगे तो मेरा हो जाएगा 1.01818। तो फाइनली यहाँ मेरा रो इक्वल टू आंसर बन चुका है। रो इक्वल टू हो गया -0.02 आंसर। इसको हम अप्रॉक्स में भी लिख सकते हैं, रो अप्रॉक्सीमेटली -0.02। अब हम आंसर चेक करेंगे, जो हम आंसर बनाए वो सही है कि गलत है। तो चेक करने का नियम है कि जो मेरा रॉ का वैल्यू है, ये जो रॉ का वैल्यू है, वह वैल्यू आना चाहिए 1 से छोटा, ठीक है। रॉ का जो वैल्यू होगा वो 1 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा, मतलब कि लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1,
इसके बीच में अगर मेरा रॉ का वैल्यू आया है तो सही है, और नहीं तो आंसर मेरा गलत है। तो -0.02 है वो मेरा -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी आंसर जो है मेरा वो करेक्ट है। दैट्स ऑल।